नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। महाकुंभ को लेकर ही बात करेंगे। मौनी अमावस्या पर 29 जनवरी को महाकुंभ भगदड़ के मामले पर सियासत जारी है। मंगलवार को लोकसभा में सपा के सांसद अखिलेश यादव ने महाकुंभ भगदड़ के मृतकों का आंकड़ा संसद में जारी करने की मांग की और कहा कि जो लोग पुण्य कमाने आए थे वो अपनों की लाशें लेकर गए हैं। अखिलेश ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शोक संवेदना व्यक्त नहीं की। जब देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक संवेदना व्यक्त की तो 17 घंटे बाद राज्य सरकार ने इसे स्वीकार किया। अखिलेश यादव ने महाकुंभ की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग भी की है और कहा कि आपदा प्रबंधन और खोया पाया केंद्र को सेना को सौंप दिया जाना चाहिए। अखिलेश के बयान पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया है और कहा कि अखिलेश सहित विपक्ष के नेता लगातार महाकुंभ के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। इन लोगों ने सनातन धर्म के खिलाफ सुपारी ले रखी है। योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि शरारत पर शरारत करते हुए झूठ के नित नए प्रतिमान गढ़े जा रहे हैं। भारत के संसदीय लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था देश की संसद में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सपा के मुखिया अखिलेश यादव के वक्तव्य इनके सनातन धर्म विरोधी चरित्र को उजागर करते हैं। आपको बता दें, महाकुंभ में भगदड़ की मौत के आंकड़ों को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। सपा की राज्यसभा सांसद जया बच्चन भी लाशों को गंगा में बहाने का आरोप लगा चुकी हैं। वहीं राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे भी हजारों लोगों की मौत का दावा कर चुके हैं। दूसरी तरफ सरकार 30 लोगों की मौत की आधिकारिक घोषणा पहले ही कर चुकी है। ऐसे में सवाल ये कि आरोपों पर भी उठ रहा जो आरोप है उसमें आखिर सवाल यही कि मौतों पर सियासत हो क्यों रही है भला। वहीं मृतकों की संख्या के सरकारी आंकड़े भी संदेह के दायरे में हैं। आज की चर्चा इसी ज्वलंत विषय पर हम करने वाले हैं। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं वो आपको सुनवा देते हैं। फिर एक दिन सरकार ये कहती है कि उन्होंने नेटवर्क के माध्यम से संगम नोज पे ये जानकारी की है कि उस समय पर 16,000 मोबाइल उस समय नेटवर्क में थे। तो ये आंकड़े जो बताए जा रहे हैं, अगर आंकड़े आप पर ये आ रहे हैं तो लाशों के आंकड़े क्यों नहीं दे रही सरकार? और जो लोग आज भी खोया पाया केंद्र को ढूंढ रहे हैं, और मैंने सेना की बात इसलिए कही, हालांकि वो बात मैं नहीं कह पाया, कि सेना का पूरा जगह इंतजाम है। अगर भीड़ ज्यादा हो गई थी तो सेना के परिसर में क्यों नहीं स्पेस दिया गया? इतनी बड़ी जगह खाली है किले की और आसपास की, वहां भी तो स्पेस दिया जा सकता था। सरकार तो बीजेपी की है। तो ये घटना सरकार ने होने दी। अब जानकारी नहीं देना चाहते हैं और जो कोई थोड़ा बहुत जानकारी देगा उस पर एफआईआर हो जाएगी। सनातन धर्म के खिलाफ सुपारी लेकर के षड्यंत्र करने वाले तत्वों के द्वारा लगातार शरारत पे शरारत करते हुए झूठ के और असत्य के नित नए प्रतिमान भी गढ़े जा रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव का वक्तव्य इस ओर सबका ध्यान आकर्षित करता है। ये दोनों वक्तव्य न केवल इनके सनातन धर्म विरोधी चरित्र को उजागर कराता है, बल्कि इनकी उस गिद्ध दृष्टि की ओर भी सबका ध्यान आकर्षित करता है जो लगातार इस महाकुंभ के खिलाफ पहले दिन से दुष्प्रचार कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि इन्होंने सुपारी ले रखी है सनातन धर्म को लेकर। जो उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि विरुद्ध बयान जो दिए जा रहे हैं सनातन धर्म के, सुपारी ले रखी है और भी कई तरह के बयानबाजियां इस वक्त हो रही हैं। अखिलेश यादव ने भी महाकुंभ में मृतकों की संख्या जो मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ में मारे गए उनकी संख्या जारी करने की बात की। उनका कहना है कि 16,000 मोबाइल यहाँ एक्टिव थे और अब जया बच्चन उनकी तरफ से कहा गया है कि शवों को गंगा में बहाया जा रहा है। तो आरोप प्रत्यारोप है। इस बीच सरकार की तरफ से पहले ही आंकड़ा जारी किया जा चुका है कि 30 लोगों की मृत्यु हुई है। वहीं अब इस पर संसद में जब ये बात उठी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस से खड़गे जी ने भी जो बयान दिया, अखिलेश यादव ने भी बयान दिया, उसमें कहा गया कि इन दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितना ज्यादा सनातन विरोधी बातें कर सकता है। आइए मिलिए मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आगे समझने की कोशिश उन्हीं से। चंद्रमोहन चौबे जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत करती हूँ सर। अशोक कुमार तिवारी जी सपा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत सर। अभिषेक शर्मा हमारे सहयोगी महाकुंभ में इस वक्त मौजूद हैं, उनसे भी हम हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं बीजेपी की तरफ ही जा रही हूँ। तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं और अभी तो ये भी कह दिया अखिलेश जी ने 16,000 मोबाइल एक्टिव थे, सेना वहां पर मौजूद थी, उनके कैंपस उन्हें दे देने चाहिए थे जो लोग वहां पर स्पेस जिन्हें नहीं मिल रहा था। आपकी सरकार है, आपने इस घटना को होने दिया, ये आरोप लगाए जा रहे हैं और संसद में उन्होंने क्या कुछ कह दिया वो तो सभी के सामने है। जी पारुल जी, जिस प्रकार से
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, चाहे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान हो, जी, चाहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान हो, इन दोनों के बयानों में देखिए एक समानता है कि ये लोग जो है कहीं से भी जो है सनातन धर्म के प्रति इनका भाव जागृत नहीं रहे। ये सनातन धर्म को प्रियंक खड़गे, मल्लिकार्जुन के बेटे ने क्या कहा था? कोरोना कहा था, हैजा कहा था, डेंगू कहा था और खत्म करने की बात कही थी। उसी तरह समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा था कि सनातन धर्म को खत्म करना, रामचरितमानस के बारे में कितनी भद्दी भद्दी बातें की थी और समाजवादी पार्टी ने उनको प्रमोशन दिया। उन भद्दी भद्दी बातों पर, सनातन को अपमानित करने पर उनको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया था। आप देखिए ये सब इतने भव्य और दिव्य कुंभ के आयोजन पर इन्होंने अच्छी बातों पर कभी इन्होंने एक टिप्पणी नहीं की कि इतनी बढ़िया व्यवस्था है। एक दुखद घटना है, उसके ऊपर बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। और वो जिस प्रकार से इनकी भाषा शैली पहले दिन से ही रही है, वो बिल्कुल सनातन विरोधी, चाहे वो कुंभ के प्रति हो या अन्य के विरोधी, ये सिर्फ विरोध करना ही जानते हैं, कभी ये अच्छी बात नहीं कर सकते। कोरोना के समय में देखिए, कोरोना के समय में इन लोगों ने लाशों पर जो है राजनीति ये सब करने वाले लोग हैं और ये आपदा में भी, दुखद आपदा में भी जो है ये राजनीति का अवसर तलाशते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ इस देश में हो नहीं सकता है कि जो दुखद घटनाओं पर भी गिद्ध दृष्टि बनाए हुए हो, जो दुखद घटनाओं पर भी दुख संवेदना व्यक्त करने के बजाय वो जो है इस पे राजनीति कर रहा है। ये देश की जनता, हिंदू धर्मावलंबी और सनातन को मानने वाले लोग इनको भली भांति देख रहे हैं और इनको करारा जवाब इसका मिलेगा। अशोक जी आइए, जवाब ले लेती हूँ अशोक जी से। ये जो बयान अखिलेश जी ने दिया उसके बाद योगी जी का भी इस पर बयान आया। उन्होंने पलटवार करते हुए सीधे तौर पर कहा कि आप लोग अवसर ढूंढते हैं ऐसी घटनाओं पर बोलने के लिए, वैसी घटनाओं पर आपकी गिद्ध दृष्टि रहती है और आंकड़ा पहले ही जारी कर दिया गया है। यहाँ जया जी कहती हैं कि गंगा में शवों को बहाया जा रहा है, कहाँ मिले, कहाँ डेड बॉडी मिली, किसे मिली, क्यों, अगर आप मिली तो किसी को बताया नहीं गया, या फिर हवा में ही ये बयान दिए जा रहे हैं? अशोक जी देखिए, बहुत दुखद घटना है और सवाल इस बात का है कि जनता निर्णायक है। जनता सबके बयान सुन रही है, सबकी बातें समझ रही है। जनता ये निर्णय करेगी कि कौन क्या कह रहा है, कौन सनातन विरोधी है, कौन सनातन प्रेमी है। इसका निर्णय योगी जी नहीं करेंगे, इसका निर्णय भाजपा के प्रवक्ता नहीं करेंगे, इसका निर्णय हम भी नहीं करेंगे, इसका निर्णय तो जनता करेगी। जनता की दरबार में आपका चैनल डिबेट हो रहा है, जनता सुन रही है, हम अपनी बात रख रहे हैं। सच्चाई ये है कि इतना इस तरह से कभी देखा नहीं गया कि इतनी भयावह घटना हुई है और उसका संज्ञान 17 घंटे बाद योगी जी ने अपने मुंह से बोला, जबकि प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी ने भी दुख व्यक्त कर दिया, श्रद्धांजलि अर्पित कर दी। सवाल इस बात का है कि उनको तो अफवाह लग रहा था, उनको तो खाली घायल हुए थे कुछ लोग, बस ऐसा लग रहा था, बहुत छोटी घटना लग रही थी। इतनी भयावह घटना हुई है कि आज धर्माचार्य भी कह रहे हैं, आज मैं सुन रहा था जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर भी कह रहे थे कि हजारों लोग मरे हैं इसमें और बहुत भयंकर घटना हुई है, बहुत दुख से मैं यहाँ जा रहा हूं, ऐसा उनका बयान है महामंडलेश्वर का। सवाल इस बात का है कि जो है आज कौन नहीं जानता है कि क्या घटना हुई है, कितने लोग ढूंढ रहे हैं अपनों को, नहीं पा रहे हैं, इधर से उधर भटक रहे हैं कि हमारे पिता कहाँ है, हमारी माता कहाँ है, हमारा बच्चा कहाँ गायब हो गया। खोया पाया केंद्र भी नहीं चल रहा ठीक से। अगर कहा है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खोया पाया केंद्र को सेना के हवाले कर दिया जाए, क्या गलत क्या है? लोगों को इतनी असुविधा हो रही है, लाशें पड़ी हुई हैं और उनका पोस्टमार्टम तो नहीं किया गया है कई लाशों का, और जो है इस तरह से छिपाया जा रहा है आंकड़ों को। आंकड़े छिपाने से क्या पा जाएंगे योगी जी? कुछ नहीं पाएंगे। आखिर झूठ बोलने का अंजाम उनको जनता देगी और जनता की आंखों सामने सारी चीजें हो रही हैं। ये छिपेगा नहीं। आजकल कैमरे बहुत हैं, आजकल मोबाइल कैमरे भी हैं, सोशल मीडिया भी है। सोशल मीडिया लगातार कवर कर रही है सारी चीजों को। आज एक नहीं तीन भगदड़ हुई है, झूसी में हुई है, तमाम बड़ी घटना हुई जिसको संज्ञान में नहीं ले रही सरकार। सवाल इस बात, तान्या मित्तल का बयान देख लीजिए। आप तो पत्रकार हैं, आपकी भी संवेदना है, मैं मानता हूं आप एक अच्छी पत्रकार हैं। आपको तान्या मित्तल की बातें सुनी होगी, आपको भी दुख हुआ होगा। आप सनातनी हैं, आपको दुख होगा।
अगर सनातन धर्म के लोग इस तरह से छत दुख विक्षत मुझे होंगे, उस जो घटना के भटकेंगे। बारे में आज 2025 में पढ़कर भी लगता है 1954, उसके बाद 1986, 2003, ये सभी घटनाएं हैं जी, सर। इसलिए बचिए मैं सियासत से, बहुत उन भावना से लोगों का बोल रहा दर्द हूं। समझिए। मैं और आप पारुल- गिना रहे हैं हजारों, पारुल आप जी। सोचिए इस महाकुंभ को लेकर दूर देशों में से लोग आ रहे हैं, उन्हें पता चला है तभी आ रहे हैं ना। मौनी अमावस्या के दिन भी दूर देशों से देखिए विदेशी पारुल आ रहे हैं, जी, उन्हें पता चला है पारुल कि जी, क्या खूबी है महामंडलेश्वर सनातन का धर्म बात की, बोल रहा हूं। उसे जानने के लिए आ रहे हैं। तो इस तरह की बयानबाजी, ये तो आज की बात है। अशोक जी सुनिए ना, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं सर। ये तो आज की बात है ना सर, जब कुंभ शुरू भी नहीं हुआ था तब से आप तो इसमें कमियां निकाल रहे हैं। तो फिर इसीलिए तो योगी जी कह रहे हैं कि आप लोग गिद्ध की नजरें लगाए हुए हैं महाकुंभ पर। अरे ये आप अभी क्या की बात बात कर नहीं रही है, हैं, पहले पारुल से जी? ही आप लोग इस तरह के आज आरोप प्रत्यारोप संवेदनाओं की लगा रहे बात- हैं। पारुल जी, आज संवेदनाओं की बात करिए। हम हमेशा चेता रहे हैं, योगी जी चेते नहीं। इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, इतनी शर्मनाक घटना हो गई। आज जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर का बयान है, पता कर लीजिए आप। उन्होंने कहा हजारों लोग मरे हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोगों की तो मृत्यु हुई मैं है। आप सभी क्या से बात पूछती करती हैं? हम हूँ, अपनी चाहे बात वो नहीं कर जूना रहे हैं। अखाड़े के महंत हो, कोई भी शख्स हो, कि वो हजारों लोग फिर मरे तो गए कहाँ? आसमान निकल गया, अरे भाई, जमीन खा तीसरी गई, भगदड़ क्या हुई। हुआ? दूसरी भगदड़ हुई जिसमें सैकड़ों लोग मरे। वही तान्या तो मैं मित्तल का पूछ रही बयान हूँ। है। सिर्फ आप कहने सुन भर से लीजिए, नहीं होगा ना सैकड़ों सर, लोग आरोप मरे। लगा रहे हैं आप कहीं अरे, ना कहीं आरोप के आरोप जरिए नहीं लगा जो रहे हैं। गलत इंफॉर्मेशन आपको जा रही है वो देखिए दूर बातें, देशों में जा रही है। सब ठीक है, सारे अभिषेक सारे हमारे साथ वायरल कुंभ से है, जुड़े हुए वायरल हैं। है। अशोक जी, उनसे भी झूठ मैं की- जान लेती हूँ झूठ आपने की जो घटना कहा है वायरल उसके झूठ जमीन की पर क्या घटना हकीकत है। वायरल है ठीक, घटना। ठीक सर। पत्रकारों अशोक को जी ढकेला वेट गया प्लीज। है, पत्रकारों को धक्का दिया गया है। मीडिया भी घायल है इसमें, मीडिया भी घायल हो गया है इसमें। जी, जाहिर सी बात है, ऐसी स्थितियां पहली बार नहीं हुई है, मान रहे हैं, सभी ने माना है कि वहां भगदड़ हुई है, लेकिन आंकड़ों को लेकर अगर गलत इंफॉर्मेशन दी जाएगी तो वो भी स्वीकार्य नहीं है ना सर। अभी कोई ऐसी ऑथेंटिक आंकड़ा तो है नहीं। 16,000 फोन एक्टिव थे, करोड़ों की तादाद में 16,000 फोन अकेले ही एक्टिव नहीं थे सर। ठीक है, अभिषेक क्या कहेंगे, वहां की हकीकत क्या है, कौन से किस तरह के बयान सामने आ रहे हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान, अखिलेश जी का बयान, हेमा मालिनी जी का बयान, जया बच्चन जी का बयान, ऐसा लग रहा है कि सभी इसमें कहीं ना कहीं अवसर ढूंढ रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 2013 में महाकुंभ आयोजित हुआ था और उस महाकुंभ में जो लोगों की जान गई थी वो सबने देखा कि किस तरह से भगदड़ हुई थी रेलवे स्टेशन पर। और उसके बाद तमाम दावे किए गए कि वो 100 गंगा में मिले, कोई इस तरह की और बातें कही गई। लेकिन अब जो मौनी अमावस्या के दिन घटना हुई, समाजवादी पार्टी उसको लेकर पूरी तरीके से हमलावर है। समाजवादी पार्टी को बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल गया। और जो आपने बात कही कि पहले से ट्वीट किया जा रहा है, देखिए ये सत्य है, कुंभ के पहले से ही समाजवादी पार्टी सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो और फोटो पोस्ट कर रही थी और बता रही थी कि कुंभ में अव्यवस्था है। तो अब समाजवादी पार्टी दावा कर रही कि हजारों लोग मरे। लेकिन अब मैं अशोक तिवारी जी से पूछना चाहता हूँ कि हजारों लोग मरे तो हजारों लोग गए कहाँ? क्या 1000 डेड बॉडी गायब करना आसान है? 30 मौतों का आंकड़ा सरकार ने दिया है। मैं मान सकता हूं कि 2-4 मौतें और हुई होंगी जो सरकार के भी डाटा में नहीं होंगी, लेकिन इतना बड़ा आंकड़ा हजारों लोगों का, क्या कुंभ में इतनी बड़ी ये घटना हुई? जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर का बयान, अखाड़े के महामंडलेश्वर का बयान है। आज बयान दिया है, आज मैंने सुना है टीवी पर उनको। जी, ठीक है सर। अशोक जी, इस बात को 4 बार रिपीट करेंगे तो सच या झूठ बदल थोड़ी ना जाएगा। रुकिए, तो हमें क्यों बोल रहे हैं? हमें क्यों बोल रहे हैं? हमको जो सुनी बातों का बात कर रहा हूँ मैं, अभिषेक को जो बातें सामने आई है। झूसी में घटना हुई है, तान्या मित्तल का बयान है, दुकानदार के लड़कों का बयान है, तमाम चीजें तो वायरल है। आज की मौत लल्लन नहीं टाप हुई ना का सर? वीडियो वायरल है, जो कह रहे हैं आप उनसे मीडिया को पूछिए ढकेला उनकी गया, ये डेड बॉडीज वायरल कहाँ है। अशोक आज जी, जनता के समय सामने जाया मत कीजिए, आपका मैं ये आपके पास डिबेट, नहीं आ पाऊंगी, फिर नेक्स्ट आपका कमेंट के लिए नहीं आ पाऊंगी, थोड़ा सा जनता में रुकना जा होगा। रहा है। ठीक है अशोक अरे जी, आपका डिबेट जनता में जा रहा है। आप शर्म करो भाई, कुछ तो बोलने में शर्म करो। जनता में डिबेट सुन रही, कोई जनता डिबेट सुन रही है। काम डाउन। शर्म 2013 में भी आनी चाहिए थी। फिर नहीं मैं रुक जाइए। मैं बिल्कुल बेवकूफ हूं। 2013 में भी थोड़ी मैं शर्मिंदगी बहुत दिखानी दुखी- बहुत चाहिए दुखी थी। हूं। और झूठे फोटो वीडियो शेयर करके तब भी शर्म होनी चाहिए थी। फिर रुक जाइए, मैं कह रही हूँ रुक जाइए प्लीज। अभिषेक को बात कंप्लीट करने संयम दीजिए। रखिए पारुल जी, प्लीज। संयम आप आपको एक रखना अच्छी पड़ेगा एंकर सर, हैं, बीपी संयम अभी रखिए आपका प्लीज। बढ़ा हुआ है, थोड़ा रुक जाइए। प्लीज अभिषेक कंप्लीट कीजिए प्लीज जल्दी। आप संयम रखिए पारुल जी, मैं प्यार से कह रहा हूँ, संयम रखिए पारुल जी। हो गया सर? शोर हमेशा शोर मचाता है। जूना अखाड़े की बात कर रहे हैं आप, अब मुक्तेश्वरानंद जी की बात कर रहे हैं, संतों का सब सम्मान करते हैं। लेकिन मैं पूछ रहा हूं आपसे कि क्या समाजवादी पार्टी के पास 1000 मौतों का डाटा है या आप किसी के बयान को आधार मान रहे हैं?
ठीक है, किस हम आधार पर बयान 1000 मौतें? जो बयान दिया है उसी को आधार मान रहे हैं, बयान को आधार मान रहे हैं। मतलब बयान इधर से क्या सुना था? उधर से मान लिया। पार्टी धरातल पर इसका मतलब है कि समाजवादी पार्टी के पास कोई डाटा तथ्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है, आंकड़ा निराधार क्या है? आरोप है ये आपके। आंकड़ा ठीक क्या है, बात है? बीजेपी से आज कमेंट ले लूं, जनता समय मेरे जानती पास है, कम है सर। जनता जानती है अच्छी तरह से, बहुत ज्यादा मौतें हुई है, जनता जानती है, छिपा रही सरकार, आंकड़े जारी नहीं कर रही। जनता जानती है, तभी महाकुंभ में अभी भी इतनी आबादी है सर, अभी भी इतने सारे लोग हैं जो पूरा महीना तय करके गए हैं। सूची क्यों नहीं जारी कर रही है? क्यों गुमराह कर रहे हैं लोगों को आप लोग? आज खोया पाया केंद्र क्यों नहीं क्यों काम भ्रम कर रहा फैलाने है? की कोशिश कर रहे हैं? घायलों ठीक की है, संख्या बाकी क्यों सभी नहीं का बढ़ रही ऑडियो है? म्यूट कीजिए, आज बीजेपी छिपा का रही ऑडियो दे है दीजिए प्लीज। चंद्रमोहन जी जल्दी बोलिए, समय कम है। नहीं, अशोक तिवारी जी का ऑडियो म्यूट कर दीजिए। ये समाजवादी वाले जो होते हैं सिर्फ हल्ला बोल करते हैं, इनको किसी की संवेदनाओं से कोई मतलब अपनी नहीं बात है। रखिए सर, ये गिद्ध 30 है, सेकंड आपके पास। ये गिद्ध दृष्टि रखे हुए थे शुरू से, ये सच बात है। जनता सब जानती है, जनता के दरबार में हूँ मैं, जनता की दरबार। अरे चुप तो हो जाओ, चुप हो जाओ। क्यों इतना परेशान हो, क्यों बीपी बढ़ा रहे हो? अखिलेश यादव कुछ देंगे नहीं, सुनियो आप, चुपचाप सुन लो। आप बहुत देर से आप बोल रहे हो, सबके बीच में बोल रहे हो। ठीक है, अपनी पॉइंट पर आइए चौबे जी, फटाफट जल्दी से। देखिए पारुल जी, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से ये पहले दिन से ही गिद्ध दृष्टि, जैसे कहते हैं गिद्ध, इन लोग जो है गिद्ध दृष्टि बनाए हुए थे कि किस प्रकार ऐसा लेकिन कुछ सर ये हो। भी तो सच है ना कि कई सारे लोग वहां पर इंतजार कर रहे हैं, जो उनके लोग खोए हैं वो मिले नहीं है उन्हें। इसको भी नकारा नहीं जा सकता। अगर तो उन्हें भी सेटिस्फाइड करना होगा आपको। पारुल जी, हाँ, देखिए जिस दिन ये दुखद घटना घटित हुई थी, हम ये नहीं कह रहे कि वो घटना बहुत ही दुखद है, और तो परिवार के साथ संवेदनाएं हैं सभी लोगों के साथ। लेकिन आप देखिए व्यवस्था उस दिन 3 घंटे में वहां एम्बुलेंस पहुंच गई, 5 मिनट में, 3 मिनट में एम्बुलेंस पहुंची, मैं 5 तो मिनट आपसे में सीधा सवाल पूछ रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। मेरा सवाल वही था कि अगर वहां लोग अभी भी मौजूद हैं जो चाहते हैं कि उनके अपनों की बॉडी उन्हें दे दी जाए, तो उन्हें भी तो आपको जवाब देना पड़ेगा ना सर। जवाबदेही तो आप ही की बनती है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, महाकुंभ में भगदड़ हुई जिसके बाद आंकड़ा आया 30 मौतों का, जिस पर सभी ने दुख जताया, शोक संवेदना भी प्रकट की, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हमने रोते हुए देखा, और उसके बाद अब उस पर सियासत हो रही है। हजारों मौतें, क्या कुंभ में हजारों मौतें हो जाएं और वहां पर डेड बॉडीज को छुपा दिया जाएगा? कहां जाएंगी वो डेड बॉडीज अगर हजारों मौतें हुई हैं? क्यों आखिर इस तरह के आंकड़े बताए जा रहे हैं? अब देखिए, देश विदेश से मौनी अमावस्या के दिन भी, बसंत पंचमी के दिन भी हमने देखा विदेशी पर्यटक आए और यहाँ सभी ने सनातन संस्कृति को जानने की कोशिश की। क्या उन तक ये अगर मैसेज जाएगा तो क्या वाकई भ्रम की स्थिति पैदा नहीं होगी? क्यों आखिर इस तरह की बातें कही जा रही हैं? और आज से नहीं, जब कुंभ शुरू नहीं हुआ तो उससे पहले भी हमने देखा था किस तरह के बयान आए थे। तो इस तरह से ऐसे जब अवसर होते हैं, महाकुंभ जैसे जब आयोजन होते हैं, राजनीति से बचना चाहिए, क्योंकि अगर जनता ने ठान ली तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।